ऑपरेशन सिंदूर में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, धमाके के बाद लाहौर में अफरा तफरी का मंजर, कुछ तस्वीरें भी सामने आ कि भारत ने हमला कर दिया, बड़ा हमला हो गया, जंग शुरू हो गई है। कुछ इस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई है लाहौर के अंदर। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके। पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि नेचर ऑफ एक्सप्लोजन क्या है, कैसे ये धमाका हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको देंगे। पाकिस्तान का लाहौर वो इलाका है जहां पर तेज धमाके की आवाजें सुनी गई हैं कि लाहौर की फजाओं में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। और लाहौर धमाके पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। लाहौर में ड्रोन धमाका हुआ है, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से एक खबर है। पाकिस्तान का लाहौर इलाका जो है वहां पर धमाका हुआ है और इसकी आवाज जो है वो कई किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर सुनी जा सकती है। ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, लाहौर और कसूर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर हाई अलर्ट। चश्मदीद क्या बोल रहे हैं, मिसाइल से हमला किया गया, लाहौर धमाके पर चश्मदीद का दावा। लाहौर में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं, धमाके हुए लाहौर में। जय हिंद दोस्तों, भारत अनबेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जिसमें कि 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया गया था भारत के द्वारा, उसके बाद आज लाहौर में भी बमबारी हुई है। ये सारे धमाके लाहौर के वॉल्टन रोड के पास हुए हैं, जो कि मिलिट्री एयरपोर्ट के पास में ही है। और ये धमाके इतने बड़े थे कि इनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी, जिसके कारण लाहौर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ये 3 से 4 धमाके हुए हैं और ये एक के बाद एक लगातार हुए हैं, लेकिन अभी तक के फिर भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स को ये तक नहीं पता चला है कि इस धमाके का कारण क्या था और इन धमाकों के पीछे कौन था। पाकिस्तानियों को कहना है कि ये लाहौर का बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और ये मिलिट्री बेस के पास में ही है, लेकिन फिर भी कोई इतना अंदर आता है, लाहौर में बम पटक देता है और इन्हें पता तक नहीं चलता है कि ये किसने किया है। पाकिस्तानी मीडिया का भी यही कहना है कि ये कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था जो कि लाहौर में आया और बम पटक कर चला गया। और ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्या था, ये कोई मिसाइल थी, कोई जेट्स थे या फिर कोई ड्रोन्स थे, ये इन्हें नहीं पता है। इनकी आर्मी सिक्योरिटी के मामले में इतनी कमजोर और बेवकूफ है, लेकिन फिर भी इनका ख्याल है कि ये भारत से जंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनके 9 ठिकानों पर ब्लास्ट कर देता और इन्हें भनक तक नहीं लगती। और अब दिन दहाड़े ये लाहौर में भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं और इन्हें पता तक नहीं कि ये किसने किया है। बातें तो ये लोग ऐसी करते हैं जैसे इनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन अब देखिए कोई दिन दहाड़े आता है, ब्लास्ट करता है और कहाँ चले जाता है किसी को पता नहीं। इन्हें तो सिर्फ लोन लेना और बड़ी बड़ी बातें करना ही आता है। बाकी आप सभी को क्या लगता है इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, आप ये कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाहौर में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं, धमाके हुए लाहौर में। 3 कहे जा रहे हैं, 3 से 4 बड़े धमाके लाहौर में हुए हैं और एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सायरन्स बज रहे हैं। ये खबरें हैं, इसमें क्या सच्चाई है, किस हद तक ये कितने धमाके हुए, इसके ऊपर आपको डिटेल में आज प्रोवाइड करूंगी। इसी के साथ खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ऑफर कर दी है इंडिया और पाकिस्तान को। उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की है और कहा है कि मैं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा सकता हूं अगर ये कंट्रीज माने। उन्होंने इसके अंदर क्या कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने CNN को इंटरव्यू देते हुए वो जो राफेल, उनसे पूछा गया कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने राफेल गिराए हैं तो इसके बारे में कुछ जरा हमें इंफॉर्मेशन दें, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन दी है। कुछ और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाहौर में इस वक्त कह रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट हो चुका है, क्योंकि वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। एक के बाद एक धमाका होता रहा लाहौर में और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई, लोग भागते हुए नजर आए और जब सायरन बजने शुरू हुए तो फिर तो और एक खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में कि जब सभी को मालूम है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल क्या बना हुआ है, अब तो जंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत की तरफ से तो एक बड़ा हमला हो चुका है, आपको पता है। तो इस पर ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं और ये वॉल्टन एयरपोर्ट है। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर खबरें क्या आ रही हैं, फिर मैं आपसे जरा इसके ऊपर कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। व्हीकल्स चाहे वो पर पहुंच के मजीद जानेंगे। ख्वाजा रमजान मजीद से आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये अलग सुबह जो है लाहौर के इलाके वाल्टन नसीराबाद के करीब जो है वो अचानक से धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, जो कि यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक अहले इलाका में
जैसे ही खौफो हरास धमाकों के बायस फैला तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकल आई और इस वक्त भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है, रेस्क्यू एहलकार जो है वो मौका पर मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे यहाँ पर बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। और ये धमाका किस नौयत का था इसका अभी तायीन किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है वो इसकी और धमाके की आवाज जो थी वो बहुत जोरदार थी और दूर दूर तक जो है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक वो धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इस कदर धमाका शदीद हुआ है। अच्छा, ये एक और भी आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और वॉल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। वॉल्टन रोड पे नजर है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये। और आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं वो हम चला रहे हैं। जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या हुआ। देखिए, एक तो ये कि जैसे वो आपको बताया जा रहा है कि लोग इतने शदीद धमाके थे लाहौर में, इतनी उनकी आवाज़ थी और 3-4 एक साथ होते रहे कि लोग फिर घरों से बाहर निकल आए और उनको ऐसा लगा कि भारत ने हमला कर दिया, बड़ा हमला हो गया, जंग शुरू हो गई है। कुछ इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है लाहौर के अंदर। ये वॉल्टन रोड पर कहा जा रहा है जो एयरपोर्ट है। अब आप ये जान लें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर कहा जाता है, वो वॉल्टन एयरपोर्ट नहीं है, वो दूसरा एयरपोर्ट है। ये वॉल्टन एयरपोर्ट वो कहा जाता है कि जो पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था। एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या है, या यहाँ से अभी फ्लाइट्स क्या कोई है सिस्टम या नहीं है, कुछ फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, क्या डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये पुराना एयरपोर्ट कहलाता है वॉल्टन एयरपोर्ट। इसके साथ ये आप समझ लें पॉश एरियाज हैं लाहौर के। इसके साथ गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ये सब एरियाज जो हैं यहीं से आकर जुड़ते हैं। ऐसे एरिया में इस तरह से धमाके होना और बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है। वहीं पर आप थोड़ा सा उधर चले जाएं तो कैंट भी है, ठीक है, कैंट एरिया जहाँ पे आपको पता है भाई लोग वहाँ पे तो नाके शाके लगे रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये एक पैनिक क्रिएट कर गई लाहौर के अंदर और जिस तरह वो बता रहे हैं सब के लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। एक और खबर इसके अंदर कि लाहौर की फ़ज़ाओं में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। अब देखें, ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स तो हम अभी तक आज तक यूएफओ को कहते रहे हैं। कहीं पर भी बात होती है ना यूएफओ नजर आई है तो यूएफओ को कहते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएफओ। तो वो कह रहे हैं कि लाहौर में यूएफओ नजर आए हैं, यूएफओज नजर आई हैं। ये वो यूएफओ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यही है जब ये कहा जाता है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए, जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, ड्रोन्स आकर गिरे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं ड्रोन्स? या अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, या इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, या बीएलए की तरफ से आ रहे हैं, किसकी तरफ से आ रहे हैं? भाई लोग ये तो बताइए कि ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं। और अब देख लें कहीं वाकई में कहीं यूएफओ तो नहीं देख लिया आप लोगों ने कहीं वहां पे वो खलाई मखलूक तो नहीं पहुंच गई? नहीं, खलाई मखलूक तो सर आप देखें पिंडी शिंडी इधर उधर और बाकी जितने भी हैं शहर सब कहीं जाकर आप ढूंढ सकते हैं खलाई मखलूक को, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो जगह जगह आपको नजर आ सकती है लेकिन वो जो खलाई मखलूक है ना यूएफओ, कह रहे हैं जी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब इसको वो मैं आपको बताती हूँ ये लैंग्वेज किसके लिए यूज कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो है जी, वो कह रहे हैं कि ड्रोन नजर आए हैं, कहीं पर ड्रोन गिरे हैं, उनको गिराया गया या